नमस्कार दोस्तों। और जो मन की शक्ति होती है, उस शक्ति को आज तक किसी ने नहीं जीत पाया। कबीर कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के भीतर प्रीत। तो दोस्तों सोचिए जरा, जब आप किसी काम की शुरुआत डर से करते हो तो क्या होता है? आप हारने लगते हैं। लेकिन अगर मन कह दे मैं कर सकता हूँ, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं वाणी की ताकत, शब्दों की ताकत। रहीम कहते हैं कि रहीमन जिह्वा बड़े नहीं, बोल बड़ाई होए, बरसत जलधर सब भले, झरि निच्छुन होए। तो इसका मतलब बताते हैं रहीम जी, इंसान की असली पहचान उसकी वाणी है। जैसे बादल खूब गरजते हैं, लेकिन असली जो काम होता है वो बारिश का होता है। ज़रा सोचिए, क्या आपकी बातें लोगों को चोट पहुंचाती हैं या खुशी देती हैं? खुश रहने का पहला राज है दूसरों को दुख न देना। ये दोहा जो है समय का महत्व। कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा काम। मतलब काम को टालो मत, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज को सोने का काम कल पर मत छोड़ो। तो दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं कि एक मैं कल से बदल जाऊंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं है। कबीर की चेतावनी है कि अभी बदलो और अभी जियो। ये बात बुद्ध ने भी कही है। बुद्ध ने कहा है कि किसी भी चीज़ को अगर अपने आप को बदलना है तो खुद प्रेजेंट टाइम में वर्तमान काल से अपनी ज़िंदगी जियो और वर्तमान काल से बदलाव करो। रहीम कहते हैं कि रहीमन धीरज धर्म को मत छोड़ो संकट काल, जो घटता है काम में सो निपजत है काल। ये धैर्य की सीख है। जब मुसीबत आती है तो लोग धैर्य खो बैठते हैं, लेकिन रहीम कहते हैं धैर्य रखो, समय जरूर बदलता है। दोस्तों आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि अंधेरी रात के बाद सबसे सुंदर सुबह जरूर आती है। यही धैर्य का फल है। एक दुआ है रहीम का, रहीमन जिह्वा बड़े ही, बोल बड़ाई होई, बरसत जलभर सब भले, झरि निच्छुन होए। इसका भावार्थ ये है कि इंसान की असली पहचान उसकी वाणी है। बादल गरजने से नहीं, बरसने से मूल्यवान होते हैं। इससे संदेश ये होता है कि खुश रहने के लिए दूसरों को अच्छा बोलना ज़रूरी है। मीठी वाणी से रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि खुश रहने के लिए दूसरों को अच्छा बोलना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे मन और हमारा मन जो होता है ऑटोमेटिक ग्लानि में पहुंच जाएगा। कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस दोहे का भावार्थ ये है, रिश्ते नाजुक होते हैं, एक बार टूटे तो फिर जुड़ते भी नहीं। तो गांठ अगर जुड़ भी जाते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो रिश्तों को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसका भावार्थ यही है। तो दोस्तों रहीम कहते हैं मीठी वाणी इंसान को बड़ा बनाती है, कड़वे बोल सबसे मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। कहते हैं कि रिश्ते प्रेम के धागे जैसे होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जुड़ते भी हैं तो गांठ जरूर रह जाती है। कहते हैं कि संकट की घड़ी में धैर्य और धर्म मत छोड़ो, वही इंसान को सच्चा बनाते हैं। असली महानता अपने गुणों को छिपाने में है, उन्हें दिखाने में नहीं। रहीम जी कहते हैं कि छोटे को कभी तुच्छ मत समझो, क्योंकि कभी कभी वही सबसे बड़ा काम कर जाता है। रहीम जी कहते हैं कि थोड़ा सा दुख भी अच्छा है, क्योंकि उससे हमें अपने और पराये की पहचान हो जाती है। कहते हैं कि धन दौलत से नहीं, संतोष और सेवा में खुशी मिलती है। कठिन समय में जो भी धैर्य रखता है वही अंत में विजेता बनता है। कबीर और रहीम जी की एक बात जरूर सत्य है कि दूसरे के प्रति प्रेम और नम्रता यही जीवन का असली गहना है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द किसी को
बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मीठी वाणी इंसान को बड़ा बनाती है, कड़वे बोल सबसे मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति ने गुस्से में अपने मित्र को कठोर शब्द कह दिए। सालों की दोस्ती एक पल में टूट गई। बाद में माफ़ी मांगने पर भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो समाज में वो कुछ शब्दों की वजह से टूट जाते हैं, और उन्हें अगर जुड़ते भी हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है। तो हमारा संदेश यही है कि खुश रहना है तो अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीखो। रहीम जी कहते हैं कि असली मानता अपने गुणों को छिपाने में नहीं, उन्हें दिखाने में है। जैसे पानी से भरा घड़ा आवाज़ नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति चुपचाप काम करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ से आती है, धन या रिश्तों से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रहीम जी कहते हैं कि रिश्ते जो होते हैं वो प्रेम के धागे जैसे होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जुड़ते भी हैं तो गांठ रह जाती है। क्योंकि इंसान के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है स्वार्थ के लिए, जब वो तुम्हारे सामने होता है तो वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, और तुम्हारे जाते ही तुम्हारी वो बुराई बताने लगता है। कबीरदास जो हैं वो सीधे तर्कवादी हैं, सीधे सपाट बोलने वाले संत हैं। उन्होंने कभी भी दिखावे की बात नहीं की। उनकी वाणी जो है हमको ये सिखाती है कि इंसान के अंदर और बाहर फ़र्क नहीं होना चाहिए। कबीर कहते हैं अपने दोहे में, कहते हैं मुख सो मीठा बोलिए, बाहर सो रस खाए, अंतर विष भरी राखिए, तात ना आवे जाए। तो वो कहते हैं कि अगर इंसान मीठे शब्द बोलता है लेकिन उसके दिल में जहर भरा है, तो उसका मीठा बोलना भी बेकार है और वो कोई काम का नहीं। जैसे फल बाहर से लाल दिखते हैं और अंदर से सड़े हो, बेकार हो, वैसे ही कपटी इंसान का व्यवहार ऐसा ही होता है। हमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो व्यक्ति के सामने, हमारे सामने या आपके सामने तारीफ तो करते हैं, लेकिन आपके जानने के बाद आपकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, आपके तो नाम और चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन आपके जाते ही अरे इसे कम जानता है यार, बेकार आदमी, पता नहीं कौन कौन सी बातें आप शब्दों से वो निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ऐसे लोग जो होते हैं वो नाटक करते हैं दोस्ती का, लेकिन असल रिश्तों में जहर भरते हैं। उनके दिमाग में जहर होता है, मानसिकता में जहर होता है, नीच उनकी सोच होती है। उनके लिए कबीर ने कहा है कि सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वो कहते हैं सामने तारीफ और पीछे बुराई करना झूठ का सबसे बड़ा रूप और पाप है। वो कहते हैं अपने शब्दों में, सत्य सबसे बड़ा तप है और झूठ सबसे बड़ा पाप। तो बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं कि कबीरदास जो थे, इनके पास एक आदमी आया और वह सामने तो कबीर की बहुत तारीफ करता, कल्याणकारी हो, पता नहीं ऐसी कौन सी बातें, यानी कबीर को अपनी तारीफों से गदगद कर देता, लेकिन पीछे जाकर उनकी बुराई करता। कबीर ने जब दूसरे दिन वो आया तो कबीर ने मुस्कुराकर उससे कहा, भाई तुम तो सबसे ज़्यादा पाप करते हो, क्योंकि तुम अपना जो चेहरा है, जो असली चेहरा, वो सबको दिखा देते हो, और नकली चेहरा जो है, कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर अपने अंदर की बुराई मिटाना है तो ऐसे लोगों को पास भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं वो दूर चले जाएंगे। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शिवाय। कहते हैं जो सामने ही आलोचना कर दे आपके, वह अच्छा है, क्योंकि वह हमें सुधार देता है, हमारी बुराई को बता देता है। लेकिन जो सामने तारीफ करे और पीछे बुराई करे, वह सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं आलोचक मित्र से बेहतर है
कपटी दोस्त से। सामने सच्चाई बोलने वाला कड़वा लगेगा, लेकिन वही असली साथी है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की पहचान भी होती है। पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि सामने, आपके सामने जब होंगे, जब मिलोगे आप, तो आपके सामने मीठी बातें, आपके बुराई यानी काटने वाली बातें, दूसरों के सामने आपकी तारीफ, लेकिन अकेले में आपसे ईर्ष्या और दोष जलन। दोस्त बनकर रहना पर दिल में ईर्ष्या रखना, ये लोगों की निशानी होती है। तो कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित होए। तो वो कहते हैं कि सच्चा विद्वान या बड़ा इंसान वह नहीं है जो सिर्फ मीठे शब्द बोलता है या बड़ी बड़ी बातें करता है या किताबें पढ़ने से वो विद्वान हो गया। असली और बड़ा आदमी वही है जिसके दिल में प्रेम और सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी हो, वही आज भी अगर हम रिश्तों को निभाना चाहते हैं तो हमें सामने और पीछे एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चेहरा है हर इंसान के आगे, हर व्यक्ति के आगे एक जैसा दिखे, क्योंकि जो जैसा हो उसके साथ बर्ताव वो अपने तरीके से करो, क्योंकि हम सही हैं तो दुनिया सही है। दुनिया क्या कर रही है इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमें दूसरे के साथ बर्ताव अच्छा करना चाहिए। हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आपको निराश नहीं होना, ना तो दुखी होना है, बल्कि सोचो या आपकी कमजोरी बता रहा है, आपकी अंदर क्या वीकनेस है, आपके अंदर क्या कमी है, वो आपको बता रहा है। लेकिन अगर कोई सामने तारीफ करता है और पीछे बुराई करता है तो समझ लीजिए वह इंसान बहुत बड़ा कपटी है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। तो मित्रों, कबीरदास जी की जो बातें हैं हमको यही सिखाती हैं, सामने तारीफ और पीछे बुराई करना इंसानियत का सबसे बड़ा गुनाह और दोष है। सच्चा इंसान वही है जो अपने दिल और जुबान से एक जैसा बोले, जो उसके दिल में हो और जो उसके जवान में हो एक जैसा बोले, वही सच्चा इंसान होता है। तो दोस्तों, हम आज से यही संकल्प लेते हैं कि हमको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।